lovely day to all my beloved board aspirants, that is 12th class students. So, nothing is impossible if we work hard. है कोई काम मुश्किल नहीं जब किया इरादा पक्का. Even the word impossible says I am possible. मुझे करके तो देखो. Yes. So why am I starting today's video with such provoking and courageous words? मैं आपको boards के लिए तो बहुत will power आपकी strong कर रही हूँ कि yes you can come up with the flying colors. But इसके साथ साथ आज का जो हमारा chapter है that is chapter number 3 from your main reader book जिसका नाम है Flamingo. और टाइटल का नाम है डीप वाटर जिसके ऑथर हैं विलियम डगलस. अब थोड़ा सा पहले समझते हैं इस चैप्टर के बारे में, फिर मैं टाइटल को जस्टिफाई करूंगी. तो जो डीप वाटर है ये मेजरली एक एक्सकर्प्ट है. एक्सकर्प्ट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो ये जो विलियम डगलस है उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद से उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है. दैट है जिसका नाम है मेंस एंड माउंटेन्स. तो मेंस एंड माउंटेन्स की जो ऑटोबायोग्राफी है विलियम डगलस की, उसमें से हमने थोड़ा सा कट शॉर्ट करके एक्सकर्प्ट कर लिया है और यहाँ पर क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 2-3 में प्रेजेंट किया है. दैट इज डीप वाटर. अब डीप वाटर और अभी मैंने स्टार्ट करा कुछ प्रोवोकिंग और कुछ इंस्पायरिंग वर्ड से और अब मैं बात कर रही हूँ डीप वाटर की. तो इससे एक और चीज ट्रिगर होती. क्या आपने कभी ऐसे वर्ड के बारे में सुना है जिसको हम एक्वाफोबिया बोलते हैं या हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं? तो यस, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पानी से डर लगता है और स्पेसिफिकली जब पानी पूल्स में हो, नदी तालाब के पास जाने में भी उन लोगों को डर लगता है. उनको ऐसा लगता है कि उस पानी में डूब जाएंगे और पानी में बह जाएंगे. ये जो फियर होता है एग्जैक्टली ऐसी ही कुछ पार्ट और स्टोरी का जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. दैट इज डीप वाटर जो खुद पर्सनली हमारे ऑथर राइटर जो नरेटर भी हैं यहाँ पर उनके साथ उन्होंने खुद विटनेस किया है. उन्होंने ये ऐसे कुछ इंसिडेंट्स एनकाउंटर करे अपनी रियल लाइफ में जिसकी वजह से ये जो डर है एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया ये बहुत ही ज़्यादा डीप सीटेड हो गया. मतलब बहुत ही ज्यादा उनके अंदर ये डर बैठ गया. बट वो बहुत ही करेजियस थे और शायद जैसी कुछ लाइंस मैंने आपको प्रोवोक करने के लिए बोली ऐसी लाइंस उनके दिमाग में भी थी और वो अपने डर को ओवरकम करने के लिए हर कोशिश करते थे जो वो कर सकते थे. और फाइनली जब हम एंड करेंगे तो हम समझेंगे कि यस विलियम डगलस फाइनली सक्सीडेड इन ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर. So let's immediately start with understanding the theme of the chapter first. और theme समझने के बाद फिर हम मूव करेंगे towards the summary. Summary क्यों? Because हमें पता है boards और head boards बट start होने ही वाले हैं. कम से कम समय में हम पूरी chapter को टच कर लें और deep understanding develop करने के लिए we have come and presented to you summary. So पहले हम समझते हैं theme of the chapter. डीप वाटर डील्स विद द चाइल्डहुड फियर. तो डीप वाटर किस में डील करता है? चाइल्डहुड फियर. अब चाइल्डहुड फियर को यहाँ पर क्यों ट्रिगर करा गया है? क्योंकि जो बचपन में अगर हमारे दिमाग में कोई चीज़ बिठा दी जाए तो हम उसको ऐसे ही परसीव, बिकॉज बचपना बहुत ही इनोसेंट होता है, उसमें हमारी इतने हम लोग मेच्योर नहीं होते और कोई ऐसा बोले कि ऐसा होता है तो हम वही चीज़ को बिलीव कर लेते हैं और हमारा माइंडसेट वैसा ही बन जाता है. देन यहाँ पर ऐसे ही वही चाइल्डहुड फियर की अब बचपन में उनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से बचपन में ही उनके अंदर एक डर बैठ गया और वो डर किसका था? डर था पानी का. दैट वाज ऑफ वाटर. सो डीप वाटर डील्स विद द चाइल्डहुड फियर. बचपन में ही उनके दिलो दिमाग पर जो पानी का जो खौफ था, जो खतरा था, जो डर था वो उनके दिमाग में बैठ गया है. किसके? विलियम डगलस के. अब मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल. एक मिसहैप होता है. कहाँ पर मिसहैप हुआ उनके साथ? YMCA पूल में. ये YMCA का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन. तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम का ये पूल था जहां पर उनके साथ एक कोई मिसहैप हुआ, एक मिस एडवेंचर हुआ जिसकी वजह से ये जो पानी का जो डर था और ज़्यादा ट्रिगर हो गया और ज़्यादा एस्केलेट हो गया और ज़्यादा बढ़ गया. अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ वाटर इन हिम एंड ही सफर्ड फ्रॉम
एक्वाफोबिया। यहाँ पर क्या हुआ, वो जो एक डर, जो एक मिसहैप जो हुआ उनके साथ, उसकी वजह से ही स्टार्टेड डिसलाइकिंग वाटर। अब एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होने लग गया उनको पानी से। पानी का नाम सुनते ही उनको वो बहुत डर जाते थे, बहुत सहम जाते थे, बिकॉज पर्सनली उनके साथ दो ऐसे सिचुएशंस हुई हैं, दो ऐसी कंडीशन, दो ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं जहाँ पे उनके साथ बहुत बिटर फीलिंग हुई है टुवर्ड्स वाटर, एंड ही सफर्ड फ्रॉम एक्वाफोबिया। और तब से उनके अंदर एक्वाफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लग जाता है। द स्टोरी फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट चाइल्डहुड फियर्स मस्ट नेवर बी ट्रीटेड लाइटली। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर हमारे में बचपन से ही कोई बच्चों के अंदर डर डाल दो किसी चीज के लिए, और उन डर को अगर टाइमली और प्रॉपर तरीके से ओवरकम ना किया जाए, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है वो पर्टिकुलर बच्चे के लिए, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस के लिए। तो इसीलिए जो भी चाइल्डहुड के फियर होते हैं, हमको उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको टाइमली और प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना चाहिए और उनको ओवरकम करना चाहिए, ताकि वो आने वाली लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल ना बने। So, the story majorly focuses on the fact that childhood fears must never be treated lightly. हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए, उनको बहुत सीरियस तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए। If they are not tackled, अगर उनका प्रॉपर तरीके से हैंडल ना किया जाए, then they make deep inroads into one's psychology। और अगर उनको टाइमली प्रॉपर तरीके से टैकल या हैंडल ना किया जाए, तो ये क्या करते हैं, एक बहुत डीप इम्पैक्ट बना लेते हैं हमारी साइकोलॉजी पर, हमारी सोच पर, हमारे नजरिए पर, और कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को रुइन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। सो Douglas analyzes his fear and finally determines to overcome it। अब यहाँ पर जो विलियम डगलस हैं, वो पहले एनालिसिस करते हैं उनके फियर का, कि उनको फियर क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब वाटर से हुआ तो वो वाटर का सोर्स कैसा था, वो क्या नेचुरल कैलामिटी हुई या किसी ने उनके साथ कुछ किया जिसकी वजह, तो पूरा एनालिसिस करते हैं। और फिर वो रियलाइज करते हैं अगर ये चीज़ लंबे समय तक रही तो मेरी तो पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और ये मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे कहीं ना कहीं ये बड़ा सा जो खौफ है मेरे दिमाग में, जो मेरे दिल पे बैठा हुआ है, मुझे उसको एनी हाउ खत्म करना ही होगा। तो वो एनालिसिस करते हैं अपने फियर के बारे में, एंड फाइनली ही इज डिटरमिन्ड टू ओवरकम इट। अब वो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, वो दृढ़ निश्चय हो जाते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, कम व्हाटएवर में, अब मुझे अपने इस फियर को ओवरकम करना ही है, मुझे इस हर्डल को क्रॉस करना ही होगा in order to succeed in life. Now, let's immediately start with the summary of the chapter. So, deep water is about the writer's journey of overcoming the fear of water, जिसको हमने अभी समझा कि ये जो पूरी चैप्टर है डीप वाटर, इट इज ऑल अबाउट राइटर की, नरेटर की खुद की जर्नी। उनकी जर्नी किस चीज के लिए, कि जब वो वाटर का जो फियर उनको हो गया था, जो एक्वाफोबिया हो गया, तो उससे कैसे ओवरकम करते हैं, जिसके लिए ये चैप्टर लिखी गई है, which is deeply rooted in him since childhood, जो उनके अंदर बहुत ही दिलो दिमाग में अच्छे से बैठी हुई है। ये जो डर जो उनके अंदर छाया हुआ है बचपन से, इसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। और इस जर्नी के बारे में हमारी चैप्टर है डीप वाटर। द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 4, और जब मात्र वो 4 साल के बच्चे थे तभी उनके साथ ऐसा एक इंसिडेंस हुआ जब उनके दिमाग में एक वाटर के लिए फोबिया हो गया, एक पानी से उनको डर लगने लग गया। सो हाउ कम दैट, तो जब वो 4 साल के थे, जब वो, ये नेचुरल था, जब वो 4 साल के थे, अपने पापा के साथ जा रहे थे बीच पर जो कैलिफोर्निया में, तो एक बड़ी सी वेव आई जिसने उनको नॉक डाउन कर दिया। तो ऐसी जो लहरें ऐसी आती है, तो एक ऐसी कोई, जैसे आप मानिए ये लोग वॉक कर रहे हैं और कोई ऐसी बड़ी सी लहर आई और लहर ने उनको धक्का दे दिया और थोड़ा सा वैसे फ्लो करके चले गए पानी में। तो तब से उनके दिमाग में बहुत डर बैठा हुआ है और फिर ऐसा कुछ सालों तक उन्होंने कोशिश करी नहीं ओवरकम करने की। तो फाइनली जब वो 11 ईयर्स के होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, बट मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं बाकी लोगों जैसे कैनोइंग करूँ, मैं स्विमिंग करूँ, मैं फिशिंग करने जाऊँ, और जितने भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उनको वो करने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। और इसके साथ जब भी वाटरफॉल्स को देखते हैं वो बहुत ही उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाती है कि मुझे भी वहाँ पर जाना है। बट वो सोचते तो हैं, उनको इच्छा तो बहुत होती है, इंटरेस्ट भी बहुत है, बिकॉज ही इज फास्किनेटेड
fascinated towards all these things, but उनको वो अपना इंसिडेंट्स फिर से याद आता है और वो ट्रिगर करता है कि पानी के पास नहीं जाना है. So अब वो डिसाइड करते हैं 11 ईयर्स, मतलब अब ये 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए. 4 ईयर्स, जब वो 4 ईयर्स के थे तब उनके साथ ऐसा हुआ. 7 ईयर्स तक वो अपने माइंड सेट करते रहे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर, फिजिकली प्रिपेयर करते रहे. इतनी करेज उन्होंने डेवलप करी, इतनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करी कि अब कुछ भी हो जाए मुझे इससे ओवरकम करना ही पड़ेगा. तो 7 ईयर्स के बाद जब वो 11 ईयर्स के हो जाते तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं स्विमिंग ज्वाइन करूंगा, जहाँ पे एक कोच की हेल्प से या इंस्ट्रक्टर की हेल्प से मैं ऐसी टिप्स लूंगा या ऐसी टेक्निक सीखूंगा कि जिससे कि अगर कहीं बार ऐसे कोई स्कैरी सी कंडीशन बन भी जाए, कोई खतरा हो जाए पानी में, तो मैं अपने आप को सरवाइव कर सकता हूं. तो उन्होंने क्या ज्वाइन करा, एक पूल को ज्वाइन करा. बट वहां पर क्या हुआ, लेट्स रीड फर्दर. सो इट स्टार्ट्स व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया विद हिज फादर. ही विजिट्स अ बीच वेयर अ वेव नॉक्स हिम डाउन एंड स्वीप्स ओवर हिम. एक पानी की वेव आती है. कब हुआ, जब ये 4 इयर्स के थे, जब अपने पापा के साथ जा रहे थे. मैंने अभी क्या बताया, जब वो 11 इयर्स के हो गए तो एक और उनके साथ हुआ. एक बार नहीं हुआ, 2 बार उनके साथ ऐसा हुआ, इसीलिए वो इतने ज्यादा डर गए पानी से. सो it starts when he was visiting California with his father. He visits a beach where a wave knocks him down and sweeps over it. A wave knocks him down मतलब knock नहीं कर रही है तो पानी से धक्का देके नीचे गिरा देती है और उनको थोड़ा स्वीप कर देती है, आगे भाग के ले जाती है. This petrifies the author. This petrifies the author. Although the father laughs at this, knowing it was no danger. पापा को थोड़ी सी हंसी आ रही थी, विलियम डगलस के पापा को थोड़ी सी हंसी आ रही थी. क्यों? बिकॉज वो मेच्योर थे, उनमें अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर थी. तो वो जब देखते हैं कि इस चीज़ से, तो वो जो बच्चा जो विलियम है, विलियम डगलस जो यहाँ पे नरेटर, वो तो बहुत ज़्यादा डर गए हैं. तो वो हंसते हैं कि his father laughs at this, knowing it was, कि क्या खतरा यार, पानी आया हिट करके चला गया, थोड़े से तुम बह गए, क्या हो गया, डरने की क्या बात है. तो वो हंसने लग गए अपने बच्चे के ऊपर. यार कितना डरपोक टाइप का बच्चा है, जो हम लोग भी ऐसा करते हैं. सो however this experience terrifies him and develops a fear of water. तो पहली बार था जब उन्होंने सिचुएशन को एनकाउंटर करा और वो पानी से डरने लग गए. आफ्टर दैट, अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, उनके साथ एक और ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जिससे पानी से और ज्यादा डरते तो थे, बट और डीप रूटेड होने लग गई चीजें उनके अंदर, बहुत स्ट्रांगली आने लग गई उनके अंदर, स्ट्रांगली वो चीजें फ्लो करने लग गई, डर जो उनका फियर था टुवर्ड्स वाटर. अब आफ्टर दैट व्हेन द ऑथर इज 11 years old, अब जब वो 11 साल के हो गए, जो मैंने अभी आपको फ्लैशबैक में बताया, सो ही एक्सपीरियंसेस अनदर इंसिडेंट व्हिच एस्केलेट्स हिज फियर. अब यहाँ पर जब वो 11 साल के हुए तो उनके साथ क्या हुआ, एक और ऐसा इंसिडेंस हुआ जब ऑथर के साथ कुछ ऐसी, अब ये नेचुरल नहीं था कि पानी का वेव काफ़ी तेज थी, अब ऐसा नहीं हुआ. अब किसी ने डिलिबरेटली उनके साथ ऐसा करा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बुली, फन करने के लिए, थोड़ा सा फियर क्रिएट करने के लिए, बताने के लिए कि मैं डोमिनेटिंग हूँ. तो ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से जो उनका डर था, वो अभी अगर इतना सा डर था 4 साल के बच्चे में, तो 11 साल में वो इतना बड़ा फियर बन के आ गया उनके सामने. अब यहाँ पर क्या होता है मैं समझाती हूँ, देन वी विल रीड फर्दर. जब वो 11 इयर्स के थे और जब उन्होंने प्लान करा कि मैं YMCA पूल को ज्वाइन करूँगा. वाई YMCA? बिकॉज वो उनको लगता था वो थोड़ा सेफ है और बिकॉज उसको एक रिलायबल गवर्निंग बॉडी उसको रेगुलेट करती है, सो इट वुड बी सेफ. और वैसे भी उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं थी, 3.5 से लेके 9 फीट तक उसकी डेप्थ थी. नाउ जब वो इस पूल को ज्वाइन करते हैं और वो वहाँ पर पूल साइड में बैठे हुए थे, प्रोबेबली रेस्ट कर रहे होंगे वहाँ बैठ के, तो वहाँ पर एक पर्सन आता है, मतलब उसी पूल का एक मेंबर है जो 18 इयर्स का है, जो स्विमिंग सीखने के लिए आया होगा. अब वो जो 18 इयर्स का वो जो कैंडिडेट है, वो जो लड़का है 18 इयर्स का, वो काफ़ी, उसकी बॉडी मैस्कुलर है, काफ़ी दिखने में लंबा चौड़ा दिखता है, और जो ऐसे होते हैं ना थोड़े बहुत ही राउडी टाइप के लगते हैं, जिसका काम ही होता है सब लोगों के मज़े लेना, प्रैंक्स बनाना लोगों पे, और डांटने में मारने में उनको बहुत ही प्लेजर फील होता है. तो ऐसा ही टाइप का एक 18 इयर्स का लड़का था जिसने एक प्रैंक सेट करने की कोशिश करी, और उसमें वो क्या करते हैं, फिर से विलियम डगलस को वो पानी में धक्का दे देते हैं. अब क्या होता है, लेट्स रीड फर्दर. सो ही इज एट अ स्विमिंग पूल इन याकिमा. ये YMCA जो पूल था वो कहाँ पर था, याकिमा में था. ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग. अब वो पूल ज्वाइन करते YMCA जो याकिमा में है और वहां पर स्विमिंग सीखने की कोशिश करते ताकि जो उनका फियर है वो उसको ओवरकम कर सके. वन फाइन डे अ बुली डिसाइड्स टू पुल अ डेंजरस प्रैंक.
अब एक दिन जो बुली होता है जो दूसरों के जो मज़े लेने में बहुत मज़ा आता है, तो बुली डिसाइड करता है कि आज मैं एक बहुत डेंजरस प्रैंक सेट करता हूँ। तो बहुत ही एक डेंजरस, बहुत ही खतरनाक प्रैंक सेट करते हैं जिसमें ही पुशेस हिम इन द 9 फीट डीप एंड ऑफ द पूल। अब जिसमें क्या करते हैं, उसको धक्का दे देते हैं, और वो जो बिकॉज ही वॉज सिटिंग इन रेस्टिंग पोस्चर, तो उसको जब धक्का दिया, वॉज नॉट मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर, तो अपनी बॉडी को वो समझ मैनेज नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए, पानी में ड्राउन हो जाते हैं और पानी में थोड़ा डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। सो ही पुशेस हिम इन द 9 फीट डीप एंड ऑफ द पूल विच फ्राइटन्स द ऑथर वंस अगेन। और अब एक बार और उस इंसिडेंट ने ऑथर को बहुत ज़्यादा डरा दिया। अब तो बहुत ही ज़्यादा वो डर गए हैं पानी से। ही रीचेस एट द बॉटमलेस एंड। अब बॉटमलेस एंड क्यों बोला, क्योंकि 9 फीट एक 11 ईयर्स के बच्चे के लिए अच्छा खासी डेप्थ होती है पानी की, और जहाँ कहीं भी वो बिकॉज पानी में ऐसी पोजीशन में गए कि जहाँ कहीं भी वो देख रहे थे उनको पानी पानी दिख रहा था, तो उनके लिए बॉटमलेस एंड क्यों बोला गया, बिकॉज उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पर पानी खत्म हो रहा है, वो बस ट्राई कर रहे थे और पानी पानी सारी तरफ दिखा रहा था, कि ऐसा समझ में आता है कि इसको कितना गहरा है, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। इतने ज़्यादा वो डरे हुए थे, इससे हमें ये समझ में आ रहा है, बिकॉज एक्चुअली वो इतना डेप्थ नहीं थी उसकी, बट उनको ऐसा लग रहा था। ही रीचेस एट द बॉटमलेस एंड इनटू द वाटर एंड स्टार्ट्स स्ट्रगलिंग डेस्परेटली टू होल्ड ऑन टू समथिंग। और बहुत ही कड़ी मेहनत करने, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ऐसे कोशिश करने लगे, स्ट्रगल करने, जूझने लग गए कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मैं किसी चीज़ को ऐसे से पकड़ लूँ। और वो हाथ ऊपर करते थे कि कोई चीज़ मेरे हाथ में आए जिसको मैं पकड़ लूँ, जिसकी सपोर्ट से मैं पानी के एटलीस्ट बाहर तो आऊँ, बिकॉज अभी तो बिल्कुल ड्राउंड है वाटर में। सो एंड स्टार्ट स्ट्रगलिंग डेस्परेटली, बहुत ही तीव्र इच्छा बताने के लिए, टू होल्ड ऑन टू समथिंग, कि कोई चीज़ मेरे हाथ में ऐसी लग जाए या किसी का हाथ मुझे मिल जाए सपोर्ट के लिए और मैं पानी से बाहर आ जाऊँ। बिकॉज उनको बहुत फियर हो रहा था, जो ऑलरेडी फियर था, अब तो उनका फियर की जो हाइट थी वो आसमान को छू रही थी, दो वो वाटर में थे किडिंगली। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्दर एंड डिस्कस कि अब क्या होता है। और अभी तो वो ड्राउन हो रहे थे, बट अब उसके साथ क्या, उनका जो फियर था वो तो सातवें आसमान को छू रहा था, और ही वॉज येलिंग फॉर हेल्प। वो येल कर रहे थे, वो चीख रहे थे, वो चिल्ला रहे थे कि कोई तो मेरी मदद करने आ जाओ। ही येल्स फॉर हेल्प बट ही स्टार्ट्स फीलिंग पैरालाइज्ड एंड ओनली हिज हार्ट वाज मूविंग नाउ। तो अब उनको क्या लग रहा था कि वो इतनी हेल्प के लिए येल कर रहे थे, वो पानी में जोर जोर से चीख रहे थे, बट पानी में इतना जोर से चीखने की आवाज बाहर तक नहीं आती है। सो ही स्टार्ट्स फीलिंग पैरालाइज्ड। अब उनको ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी उनको पैरालाइज हो गया है, उनकी बॉडी वर्क नहीं कर रही, उनके हाथ पैर वो मूव कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन उनमें मूवमेंट नहीं है। अब जो उनको बस समझ में आता है कि हिज हार्ट वाज मूविंग नाउ। अब बस उनके हार्ट, दिल धक धक कर रहा है और उनकी पूरी बॉडी स्टॉप हो गई, वो काम नहीं कर रही है। Thus, he gives up and readies himself to die, but wakes up at the side of the pool. और अब वो mentally prepare हो जाते हैं कि अब तो I am clear कि अब there is a death, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। अब वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चली कि जो उनका फियर था वो उनको और हॉन्ट कर रहा था, वो उनको और लाइफ टाइम, मतलब जब 11 साल तक तो उनको और डराता रहा, उनका फियर और डीप सीटेड हो रहा था उनके अंदर। बट जब उनको रियलाइज हुआ कि अब ही इज अबाउट टू डाई, तो वो काफ़ी रिलैक्स हो गए। तो डेथ क्यों ऐसा बोला गया, डेथ जो होती है वो वन टाइम होती है, चीज़ें खत्म हो जाती है, बट जो फियर ऑफ, जब हमें चीज़ों का डर रहता है या मरने का डर रहता है, तो वो हमें बहुत और डेंजरस बनता जाता है, वो हमें और फियर क्रिएट करता जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को फुल और इंजॉय भी नहीं कर पाते और सक्सीड भी नहीं कर पाते हैं। सो thus he gives up, अब वो छोड़ देते हैं, अब तो कोई वो एफर्ट्स भी नहीं करते कि मैं हाथ पैर मारूं या मैं ब्रीथ करने की कोशिश करूं, बिकॉज उनको क्लियर हो जाता है कि यस अब मैं मरने वाला हूँ। सो thus he gives up एंड रेडीज हिमसेल्फ, खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं, खुद को तैयार कर लेते हैं टू डाई कि अब मैं मरने वाला हूँ। सॉरी, बट वेक्स अप एट द साइड ऑफ द पूल। लेकिन अचानक से जब वो प्रिपेयर हो जाते हैं और उनको लगता है कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, और जैसे ही वो कॉन्शियस होते, जैसे उनकी नींद खुलती है, जैसे उनकी आंखें नींद तो नहीं, सो तो नहीं थे, बट जैसे उनकी आंखें खुलती हैं, उनको कॉन्शियस आता है, तो वो अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, ही वेक्स अप एट द साइड ऑफ द पूल, अपने आप को पूल के किनारे पर देखते हैं। हाउएवर द टेरर ही एक्सपीरियंस व्हाइल ड्राउनिंग नेवर गोज अवे। अब ये चीज़ें जो एनी हाउ ठीक हो जाती है, बट जो उसका जो डर उनके अंदर बैठ गया कि ऐसी ऐसी कंडीशन हुई थी,
मैं डूब गया था, किसने मुझे धक्का दिया और मैं पानी में बिल्कुल सिंक कर गया था, डूब गया था और मैं ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था, मेरी पूरी बॉडी ने काम करना स्टॉप कर दिया था, काम करना बंद कर दिया था और अब मैं पैरेलल हो गया हूँ, मैं मेरी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि पैरालिसिस हो गया है और सिर्फ मेरा दिल धक धक कर रहा था और मुझे इतना समझ में आ रहा था कि अब मेरी लाइफ खत्म होने वाली है। तो वो बहुत रिलैक्स हो गए थे उस टाइम पे। और अचानक से जब वो लाइफ उनको आती है तो वो जो सिचुएशन थी बीच की, उसमें उनका जो फियर था उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हाउएवर द टेरर ही एक्सपीरियंस, वो जो टेरर वो एक्सपीरियंस करते हैं, जो डर वो एक्सपीरियंस करते हैं व्हाइल ड्राउनिंग, नेवर goes away, वो कभी भी नहीं जाता है। It continues to haunt him for many years, अब ये continuously उनको haunt करता रहता है, उनको और डराता रहता है कि तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी, तुम मरने वाले थे, पानी में तुम बिल्कुल डूब ही गए थे और कोई बचाने वाला नहीं था, तुम्हारी सारी एफर्ट्स इन वेन हो गई थी, बिल्कुल जीरो हो गई थी और तुम फाइनली कंसिडर कर रहे थे कि तुम मर ही गए हो। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कॉन्टिन्यूसली उनको हॉन्ट कर रही थी और डरा रही थी उनको। It continues to haunt him for many years, बहुत सालों तक ऐसा होता रहा, and even spoiled his future expeditions concerning canoeing, swimming, fishing and more। और ये जो सारे जो डर था, इतना ज़्यादा जो फियर हो गया था उनको पानी से, ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, हॉन्ट हिम, बहुत सालों तक उनको हॉन्ट करती रही और स्पॉइल कर दिया विलियम डगलस का फ्यूचर भी। उनकी जो फ्यूचर जो इच्छाएं थी पानी में कुछ एक्टिविटीज, जो वाटर स्पोर्ट्स करने की, वाटर एक्टिविटीज में पार्ट लेने की, उन सारी इच्छाओं को भी वो दबाती गई और खत्म करती गई, बिकॉज उनके अंदर तो बहुत बड़ा एक फियर था वाटर को लेके। अब केनोइंग, कौन कौन सी वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। केनोइंग एक छोटी सी बोट होती है और अब वो बिल्कुल ही नहीं कर सकते बिकॉज वाटर का बहुत बड़ा फियर। स्विमिंग करना, फिशिंग करना या कोई भी ऐसी पानी से रिलेटेड एक्टिविटी थी वो सिर्फ उनके लिए एक ड्रीम बन गई थी, जो उनको लगता था कि अब मैं इनको नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज जब भी उन चीज़ों के पास जाते वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती, उनके दिमाग में तुरंत उनका फ्लैशबैक में उनके जो बिटर एक्सपीरियंसेस हो या वाटर के साथ वो उनको ट्रिगर हो जाते, तो उनके फियर को और एस्केलेट कर देती थी और चीज़ों से अलग कर देती थी। Now, he even visits Marine Lakes, Colombia, New Hampshire and more, but is not able to enjoy it। और वो और सारी जगह पे विजिट करते हैं, वो मरीन लेक पे जाते हैं, कोलंबिया में जो है, वो न्यू हैम्पशायर पे जाते हैं और कहीं कहीं ऐसी जगहों पर जाते हैं, बट वो कभी भी उन चीज़ों को, वो इतनी अच्छी अच्छी जगह पर जाते हैं जहाँ पे वाटर बहुत ही बिल्कुल सीनिक लगता है, बट उन चीज़ों को एंजॉय बिल्कुल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द फियर। देयरफॉर he decides to overcome this fear by hook or by crook। और अब वो डिसाइड कर लेते चाहे जो मर्जी हो जाए, by hook or crook I have to overcome। तो उन्हें अब बहुत ही अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग करा, बहुत ही हिम्मत करी और अब वो दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, वो ठान लेते कि अब तो जो चाहे हो जाए, अब मुझे एनी हाउ इस फियर को ओवरकम करना ही होगा। He enrolls himself in a swimming class and tries to learn from the instructor। और इसी के लिए वो अपने आप को एक स्विमिंग क्लास में एनरोल करते हैं जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि मैं इंस्ट्रक्टर से या कोच से स्विमिंग की सारी टेक्निक्स और टिप्स को ले लूँगा, जिसकी वजह से कभी भी मेरे साथ ऐसी कोई एडवर्स कंडीशन या सिचुएशन आए तो मैं एटलीस्ट अपने आप के सर्वाइवल को तो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। So the instructor teaches him many tips and tricks for swimming। He begins with the inhaling and exhaling part, then he practices it for many weeks। और सबसे पहले उनके कोच उनको क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या कौन से बेसिक लेवल से उनकी स्विमिंग की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो उनको इनहेल और एक्सहेल करना सिखाते हैं। बिकॉज जब वाटर में जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वेदर यू आर एबल टू ब्रीद और नॉट। और अगर सांस नहीं ले पाओगे तो आप कितनी देर तक पानी में सर्वाइव कर पाओगे, आपकी बॉडी लूज हो जाएगी और आप उसमें सिंक कर जाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या सिखाते हैं उनको, इनहेल और एक्सहेल करना। कि जब आप जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो तो आप अपना मुंह ऊपर करिए, पानी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर लाइए, इनहेल करिए और फिर आप जब नीचे जाते हो तो आप एक्सहेल करिए। तो ये जो ऐसी टेक्निक होती है इनहेल एक्सहेल करने की, वाटर में रह के, पूल में रह के, वो उन्होंने काफ़ी वीक्स तक उसको प्रैक्टिस करा, बिकॉज ये सबसे मेजर पार्ट होता है स्विमिंग का। नाउ लेट्स सी फर्दर।
Further, he moves on to the kicking the legs on the side of the pool. और उन्होंने क्या इसके बाद धीरे दूसरा स्टेप जब उन्होंने इनहेल एक्सहेल सीख लिया तो पूल की साइड में या भी बीच में जाना उन्होंने शुरू नहीं करा, साइड में ही रह के वो ऐसे अपने पैरों को मूव करना सीख गए। जैसे इनिशियल स्टेप था इनहेल एक्सहेल, अब फिर वो बटरफ्लाई करना सीख गए कि ऐसे पकड़ के वहाँ पे जो पूल के साइड में जो पकड़ने के लिए सपोर्ट होती है उन रॉड्स को पकड़ के और वो पैर को ऐसे ऐसे करते थे और थोड़ा सा फिर हाथ छोड़ते होंगे। तो ये उन्होंने क्या प्रैक्टिस स्टार्ट करी, किकिंग द लेग्स ऑन द साइड ऑफ द पूल, ताकि हमारे फीट पैडल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अच्छे से। फाइनली ही कंबाइंस ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग। तो अब ये सारी एफर्ट्स उन्होंने इनहेल एक्सहेल सीखा, फिर उन्होंने बटरफ्लाई करने की, इट इज़ अ प्रैक्टिस, इट इज़ अ स्टेप। जब हम स्विमिंग सीखते हैं उनके पहले बेसिक स्टेप्स होती हैं, तो इन सारे स्टेप्स को उन्होंने कंबाइन करा, मर्ज कर दिया और अपना पहला स्विमिंग का मूव शुरू करा। Although the author knows how to swim, he is still terrified of water. हालांकि अब ऑथर को स्विमिंग करनी तो आ गई थी, बट वाटर का फियर तो अभी खत्म नहीं हुआ था, फियर तो अभी भी था। Thus, in order to get rid of the fear, he decides to confront it. अब because उनको डर तो नहीं गया, स्विमिंग आ गई बट वाटर से डर नहीं गया, तो वो डिसाइड करते कि अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे उसको जब तक फेस नहीं करूंगा मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आऊंगा, मैं उस डर को ओवरकम नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसको कॉन्फ्रंट करने की कोशिश करी कि मैं सामना तो करूं, जब तक सामना नहीं करेंगे तो हम अपने माइंड में ही चीज़ों को सोचते रहेंगे। He mocks it by thinking, what can it really do? अब वो हंसते हैं और वो बोलते हैं, अपना मजाक उड़ाते हैं। किसका मजाक उड़ा रहा है वो? यहाँ पे टेरर का, यहाँ पे फियर का, कि यस तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, यस हेलो मिस्टर टेरर, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मेरे को सब आता है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ अब। सो ऐसे करके he mocks it by thinking, what can it really do? Consequently, he plunges into the water and to his surprise, his fear goes away. और finally क्या होता है, as a result of ये सारी चीज़ों की वजह से स्विमिंग में तो वो एक्सपर्ट हो गए, और जो वो जो फियर था वाटर का, वो उसको भी अब थोड़ी वो करेज लाते हैं। अब बोलते हैं कि देखा जाएगा क्या होगा, मुझे सामना तो करना होगा। वो बोलते हैं अगर डर आएगा तो बोलूँगा डर क्या कर सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो बहुत इक्विप्ड हूँ, लाइक आई एम वेल वर्स्ड विद दी स्विमिंग ट्रेड, तो मुझे बहुत अच्छे से ये चीज़ आती है। और कॉन्सिक्वेंटली, और इसका नतीजा, इसका रिजल्ट ये हुआ, ही प्लंजेस इनटू द वाटर, वाटर में ऐसे डूबते हैं, वाटर में अंदर जाते हैं, एंड टू सरप्राइज, और उनके खुद के सरप्राइज के लिए हिज फियर गोज अवे, और उनका जो डर था वाटर के लिए, दैट गोज अवे, वो वैनिश हो जाता है बिल्कुल। He faced it in many places and at last manages to conquer it. और ये वो चीज़ बहुत जगह ऐसा फेस करते हैं, ये जैसी सिचुएशन आती है कि डर आएगा तो मैं उसको ऐसा सामना करूंगा, ये सब बहुत बार फेस करते हैं बहुत सारी जगहों पर। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग पूल्स में, लेक्स में, ओपन वाटर सोर्सेस में उन्होंने अपने आप को ट्राई करा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं अपने फियर को ओवरकम करने के लिए उन्होंने हर टाइप के वाटर में उन्होंने स्विमिंग को करा और अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया कि अब वो किसी भी टाइप के वाटर से फियर नहीं करते। एंड एट लास्ट मैनेजेस टू कॉन्कर इट, और फाइनली एंड में उन्होंने क्या करा, उसको कॉन्कर कर लिया, जो उनका डर था उस पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कि कैसे विलियम डगलस का जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, उनकी जो जर्नी टूवर्ड्स ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर, वो उन्होंने कैसे स्ट्रगल करे और कैसे उन्होंने उसको एक चैलेंज एज अ एक्सेप्ट करा, कन्फ्रंट करा और उस पर कॉन्कर करा। सो यही लेसन हमें भी सीखना है। अगर आपको 12th बोर्ड में ऐसा लगता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत टफ है तो उससे हमें दूर नहीं भागना है, हमें उसको कॉन्फ्रंट करना है, हमें उसको फेस करना है और उसको इतना प्रैक्टिस करना है कि वो फियर हमारा उल्टा ही केस हो जाए, वो जो हमारी जो वीकनेस थी वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाए, बिकॉज हमने उसमें इतना हार्ड वर्क किया था। नाउ लेट्स इमीडिएटली डिस्कस विद द कंक्लूजन। कंक्लूजन तो आप समझ ही चुके हो, बहुत प्रैक्टिकल सेंस है, बट लेट्स ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड फर्दर। So to sum up, deep water summary, we learn that if we are determined enough and have the courage, we can overcome any fear that comes our way without letting the fear overpower us.
अब यहाँ से हमने क्या सीखा कि ये जो चैप्टर की समरी थी ये हमें बता रही है दैट अगर हमारे है कोई काम मुश्किल नहीं जब किया इरादा पक्का. सो इफ वी आर डिटरमिन्ड एनफ एंड हैव द करेज, और अगर हमें वो साहस है, वो हिम्मत है, वो हौसला है, सो वी कैन ओवरकम, हम किसी भी टाइप के फियर को ओवरकम कर सकते हैं बहुत ही ईजीली एंड विदाउट लेटिंग द फियर ओवरपावर अस. इससे पहले कि वो फियर हम पे हावी हो जाए, हम उस फियर को ओवरकम कर लेंगे. सो दिस इज द लर्निंग आउटकम ऑफ द चैप्टर डीप वाटर. नाउ लेट्स डिस्कस विद द फ्रेजेस व्हिच आर गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. सो सबसे पहला क्या है? ट्रेचरस. ट्रेचरस का मतलब क्या होता है? वाटर के सेंस में यूज किया गया अनप्रिडिक्टेबल डेंजर बताने के लिए. वो ऐसा खतरा जिसको हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अननोन होता है, उसको यहाँ पर ट्रेचरस बोला गया है. नेक्स्ट इज सबड्यूड माय प्राइड. तो किसी चीज ने, वो उनका जो प्राउड था, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो उस चीज को कम कर रही थी, बिकॉज उनका जो फियर था उनकी पर्सनालिटी पे हावी हो रहा था, उनकी पर्सनालिटी को डोमिनेट कर रहा था और वो फियर ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा था. सो दैट सबड्यूड माय प्राइड. ऐसा कौन बोल रहा है? विलियम डगलस बोल रहे. टू लोअर और रिस्ट्रेन, किसी चीज को कम करना, रिस्ट्रिक्ट करना द इंटेंसिटी ऑफ किसकी? सेल्फ रिस्पेक्ट की या सेल्फ कॉन्फिडेंस की. सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उसको कम करने के लिए दैट सबड्यूड माय प्राइड यूज किया गया. नेक्स्ट इज फेल्ड एट द सरफेस. और फेल्ड एट द सरफेस मतलब वो पानी में जब डूब रहे थे, जूझ रहे थे बाहर आने के लिए, जो कोशिश कर रहे थे, उसके लिए यहाँ पर रेफर किया गया फेल्ड एट द सरफेस. सो टू स्ट्राइक और लैश आउट विगरसली एट द सर्फेस ऑफ द वाटर इन ट्राइंग टू कम आउट. वो सारे एफर्ट्स बहुत ही विगरसली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तेजी से, ध्यान से कर रहे थे, जल्दी जल्दी, बट ये सारी चीजें ऑल इन वेन जा रही थी और उनका जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था. सो टू स्ट्राइक आउट विगरसली एट द सर्फेस ऑफ द वाटर इन ट्राइंग टू कम आउट, बाहर आने की कोशिश में जो एफर्ट्स कर रहे थे वो यहाँ पर फेल्ड एट द सर्फेस बताया गया. सो नेक्स्ट वी गो विद फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन. सो फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, एक फिश की ब्रीड होती है, एक स्पीशीज होती है फिश की, जिसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है. सो टू गो फिशिंग फॉर अ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ सैल्मन, जो अवेलेबल होती है कुछ जगहों पर ही होती है, तो उसके लिए यहाँ पर. अब लैंडलॉक्ड सैल्मन क्यों बोला है? मतलब जो फिक्स, तो जो डीप वाटर में ही जो हमें ये इस टाइप की सैल्मन मिलती है, उसको फिशिंग करने के लिए, वो वैसी फिश को पकड़ने के लिए, वो टाइप ऑफ सैल्मन को पकड़ने के लिए. सो फिशिंग फॉर अ लैंड लॉक्ड सैल्मन. टू गो फिशिंग फॉर अ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ सैल्मन अवेलेबल इन सर्टेन लेक्स. में कुछ ही लेक्स में ऐसी ये वाली सैल्मन की स्पीशीज मिलती है. नेक्स्ट इज बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक. अब बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक, तो कॉक यहाँ पे क्या बोला गया? कॉक इज द जो कैप का जो पोर्शन होता है, जैसे शैंपेन की जो बॉटल होती है उसके ऊपर वुडन कैप होती है जो थोड़ी ऐसी टाइप की दिखती है, तो उसको फिक्स कर देते हैं और उसको जब ऐसे झटके से खोला जाता है तो ऐसे बाउंस करके, ऐसे रोल करके वो दूसरी जगह पर जाती है. तो ऐसी ही कुछ फीलिंग यहाँ पर विलियम डगलस को भी हो रही थी. टू फ्लोट और शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉयंसी एज अ कॉक इन वाटर. तो उनको लगा था वो भी पानी में एक जगह से उछल के दूसरी जगह बाउंस हो रहे हैं, तो वो वाली फीलिंग को बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक, एक जगह से ऐसे फोर्स, उनको लगा ऐसे कोई, जैसे हम ढक्कन को ऐसे करते हैं, उसको टाइट करते हैं, तो उनको लगा मैं फोर्स मिल रही है और मैं एक जगह से दूसरी जगह बाउंस होके जा रहा हूँ. मूविंग विद द नेक्स्ट, एंड अभी 2 और बचे, लेट्स उनको भी जल्दी से डिस्कस करते हैं. कर्टन ऑफ लाइफ फेल. अब ये कब पॉइंट हुआ था? जब उनको लग रहा था यस डेथ इज अप्रोचिंग मी और अब मेरा एंड बहुत ही नियर है. जब उनको लग रहा था उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है और बस उनका हार्ट वर्क कर रहा और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उस मोमेंट में उनको ऐसा रियलाइज हो कि कर्टन, जो उनकी लाइफ का जो कर्टन है, मतलब जो शो चल रहा था पूरा लाइफ का, वो अब एंड हो गया और कर्टन नीचे आ गया, लाइफ एंड होगी. सो टू indicate that life has ended or a near death experience. Last, back and forth across the pool. तो आगे पीछे जो जा रहे थे, तो to swim across the swimming pool from one side to the other is known as back and forth across the pool. पूल की एक साइड से दूसरी साइड तक जो वो पूरा गोल गोल स्विम कर रहे थे, इन ऑर्डर टू चेक कि वो प्रोफिशिएंट हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से स्विमिंग में. वो क्या कर रहे थे? बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, मतलब एक एंड से दूसरे एंड, एक एंड से दूसरे एंड, अक्रॉस द पूल पूरा वो स्विम कर रहे थे. नाउ
let's move towards discussion of your NCERT books question answer. So here we go with the first question. How does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as he almost drowned? Describe the details that have made the description vivid. हमें यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं author? Question क्या पूछ रहा है? How does the author make it very clear to the reader the sense of पैनिक, वो जो पैनिक कंडीशन हो जाती थी उनके साथ, वो उनको कैसे जकड़ लेती थी, उनको कैसे होल्ड टाइट कर लेती थी एज ही ऑलमोस्ट डाउन, जब वो ऑलमोस्ट बिल्कुल डूबने ही वाले होते थे तो वो कैसे वो पैनिक हो जाते थे, घबरा जाते थे, उनका फियर कैसे ट्रिगर एस्केलेट हो जाता था, वो जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है. Douglas gives a detailed account of his feelings and efforts to save himself from getting drowned. अब डगलस एक बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, किस चीज़ का अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं और उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स करे. बहुत तेज़ी से हाथ मारते थे, पैर मारते थे, येल करते थे, हमने ये भी सुना है. और उनको फीलिंग कैसी थी, बहुत ही पैनिकिंग सिचुएशन थी, उनके लिए एक्सट्रीम फियर हो गया था. So to save himself from getting drowned, he uses literary devices to make the description graphic and vivid. और बहुत ही क्लियरली उस सिचुएशन को समझाने के लिए उन्होंने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया है, जिससे कि हमें चीज़ें बहुत ही इमेज हम मतलब देख के या सुन के उनको बहुत क्लियरली इमेजिंग बना सके. फॉर एग्जाम्पल, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90. तो बोले था तो वो 9 feet, बट लग ऐसा रहा था कि वो 90 feet का, इतना गहरा. इसीलिए उन्होंने क्या बोला था, बॉटमलेस एंड. माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. अब वो बिकॉज वो प्रॉपरली एक्सेल नहीं कर पा रहे थे, पूरा पानी उनके अंदर अंदर जा ही जा रहा था और उसके लंग्स जो थे वो स्वेलअप हो गए थे, पूरा पानी भर गया था उनके अंदर. तो उनको लग रहा था बस मेरे लंग्स फटने ही वाले हैं. I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. अब वो पानी के ऊपर थोड़ा सा ऊपर पानी ने खुद से उनको धक्का देना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ, बिकॉज बॉडी उनकी काफ़ी लूज हो गई थी. तो जब वो ऊपर आए उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनको और कुछ नहीं दिखा, बट जहाँ जहाँ भी उनको हल्का हल्का दिख रहा था वाटर 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 दिख रहा है, वाटर वाटर एवरीवेयर. Yes, so I grew panicky, I was suffocating. और वो बहुत पैनिक हो गए, उनको सफोकेशन हो रही थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, बिकॉज वाटर में ब्रीद इन करना तो आपके अंदर पानी ही चला जाएगा. तो ब्रीद इन हम बाहर करते हैं और ब्रीद आउट हम अंदर करते हैं. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट. मैं कोशिश कर रहा था चीखने चिल्लाने की, बट कोई आवाज़ मुझे कहीं से नहीं आई. तो ये कुछ इंस्टेंसेस थे जो हमने देखे थे इस चैप्टर में, जहाँ से हमें पता चला कि वो कैसे घबरा रहे थे उस पैनिक सिचुएशन में जो उनके फियर को और ट्रिगर कर रही थी. नाउ How did Douglas overcome his fear of water? अब उन्होंने क्या इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया और क्या क्या प्रैक्टिसेस करी जस्ट टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से डिस्कस करते हैं. सो व्हेन डगलस ग्रू अप, जब वो बड़े हुए, जब वो 11 साल के हो गए, समझ आ गई. अब 4 साल के से हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज 4 साल में भी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें वाटर का फियर क्रिएट हुआ, और 11 में तो वो जो फियर था जो क्रिएट हुआ था 4 साल में, वो हाइट पे चला गया, वो एस्केलेट हो गया, बिकॉज एक और ऐसी कुछ सिचुएशन हुई उनके साथ. सो व्हेन डगलस ग्रू अप, ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग. अब उन्होंने डिसाइड करा जब वो 11 साल की हो गए कि मैं स्विमिंग ज्वाइन करूंगा और किसी इंस्ट्रक्टर की हेल्प से अब मैं जितने भी उसमें न्यूआंसेस होते, जितनी भी बारीकियां होती है स्विमिंग की, उनको बहुत अच्छे से सीखूंगा, वेल वर्स हो जाऊंगा इस स्किल से. हिज ट्रेनिंग वेंट ऑन फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल. उनकी ट्रेनिंग कब शुरू हुई थी, उन्होंने अक्टूबर में स्टार्ट करा था और अप्रैल में उनकी स्विमिंग उन्होंने कंप्लीट स्विमिंग सीख ली थी. For 3 months, he was taken across the pool with the help of a rope. और 3 महीनों तक उनके साथ कैसा करा जाता था, was taken across the pool. मतलब इनको रस्सी से उनको बांध दिया जाता है, जैसे लाइफ जैकेट्स होती हैं कि वो डूबे ना, तो उनको एक पूल के एक एंड से एक मोटी सी रोप केबल जैसी जो होती है उससे उनको टाई कर दिया जाता था, ताकि डूब ही नहीं पाएंगे, रोप को पुल कर लेंगे. और उससे उनको 3 months तक उनको एक एंड से दूसरे एंड तक उसी पोल से टाई करके भेजा जाता था, ताकि उनका फियर जो है वाटर का वो उसको देखिए, उसको फेस करे, उससे बाहर आए. सो
As he went under, terror filled him and his legs froze. और जैसे ही वो पानी के अंदर जाते उनका fear escalate होता और terror filled him and his legs froze. और terror उनके अंदर भर जाता और उनकी जो हाथ पैर थे, उनकी जो टांगे थी वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती थी, बिल्कुल पैरालिसिस वाली फीलिंग आती थी और वो बिल्कुल जम जाते थे, काम नहीं करते थे. The instructor taught him to exhale underwater, inhale through raised nose. और इंस्ट्रक्टर कॉन्टिन्यूसली हमको सिखा रहे थे कि आपको क्या करना है, आपको इनहेल कब करना है, एक्सहेल कब करना है. तो आपको बाहर इनहेल करना है और अंदर मुंह करके एक्सहेल करो, फिर ऊपर आओ, पानी के सरफेस, वाटर सरफेस के लेवल के ऊपर आओ, इनहेल करो, फिर नीचे आके एक्सहेल करो. ऐसे ही आप स्विमिंग सीख पाओगे. तो कॉन्टिन्यूसली उनके इंस्ट्रक्टर उनको ये चीजें सिखा रहे थे. ही मेड हिम किक हिज लेग्स टू मेक देम रिलैक्स. और वो क्या बोलते, जितना ज्यादा आप किक करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी, आप उतने ज्यादा चार्ज होगे और आपकी लेग्स को थोड़ी सी एनर्जी आएगी. और देन ही आस्क्ड हिम टू स्विम. और फिर उन्होंने बोला कि अब आप स्विम करना शुरू करो. बिकॉज उन्होंने मेन जो टेक्निक थी इनहेल एक्सहेल की वो सिखा दी और उनके लेग्स को मूवमेंट भी सिखा दी कि अब अगर आप डूब भी रहोगे तो लेग्स को ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे पेडलिंग जैसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे एक के बाद एक करते रहना और अपने हाथों को चलाना तो आप ऊपर आ जाओगे. तो ये, और फिर उन्होंने बोला, और रोप उन पे जो बांधी हुई थी केबल से तो उनको प्रैक्टिस करा ही रहे थे. तो अब उन्होंने फाइनली बोला, ही आस्क्ड हिम टू स्विम. ही कंटिन्यूड स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई. तो अक्टूबर में उन्होंने ज्वाइन करा और अप्रैल तक वो बिल्कुल सीख गए और अप्रैल से लेके जुलाई तक, सो ये 3 मंथ्स तक उन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा स्विमिंग करते रहे, बहुत प्रैक्टिस करी उन्होंने. स्टिल ऑल टेरर हैड नॉट लेफ्ट. सारा का सारा टेरर नहीं गया था, अभी भी कुछ पोर्शन फियर का उनके अंदर था, अपरूट नहीं हुई है प्रॉब्लम अभी भी. ही स्वैम 2 miles across Lake Wentworth and the whole length to the shore and back of Worm Lake. अब क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कहाँ स्विम करा, 2 miles पूरा अक्रॉस द लेक, मतलब अक्रॉस ना, पूरा एक जो सर्कुलर जो लेक का जो था वो पूरा उन्होंने उसको स्विम करा. कौन सा लेक का नाम दिया, वेंटवर्थ में. एंड द होल लेंथ, और पूरी लेंथ करी थी शोर से लेके पूरा कोने कोने, पूरा उन्होंने उसको स्विम करा टू द शोर एंड बैक ऑफ वॉर्म लेक. वॉर्म लेक में पूरा आगे उधर पूरा गोल गोल पूरा उन्होंने 2 miles उन्होंने स्विम करके कवर करी. देन ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर. और ये वो टाइम था जब वो अपने फियर को ओवरकम कर पाए, जब उनको क्लियर कॉन्फिडेंट आ गया कि अब मैं बिना किसी कोच की हेल्प से मैं अकेले इतनी बड़ी जब मैं लेंथ कवर कर सकता हूं, सो आई एम बिट कॉन्फिडेंट नाउ. अब उनका जो फियर था वाटर का वो ऑल टुगेदर खत्म हो गया. इसके साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया. लेट्स चेक विद द नेक्स्ट वन. सो व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड इज कॉन्करिंग ऑफ इट? व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? इस एक्सपीरियंस से उन्होंने क्या सीखी और ऐसा क्यों, वाई डज डगलस एक एडल्ट के जैसे रिकाउंट करते अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को कि उनको कितना फियर था, उनका जो टेरर बन गया था उसको कैसे कॉन्कर करा, उसके बारे में हम इस आंसर में डिस्कस करते हैं. सो When Douglas grew up, he took the help of an instructor to learn swimming. जब वो बड़े हुए 11 years के तो उन्होंने कोच या इंस्ट्रक्टर हायर नहीं करा, मतलब स्विमिंग ज्वाइन करी और वहाँ पे कोच या इंस्ट्रक्टर की हेल्प से उन्हें स्विमिंग को स्टार्ट करा, प्रैक्टिस करना. His training went on from October to April, जो हमने अभी भी डिस्कस करा था. For 3 months he was taken across the pool with the help of a rope. और 3 महीने तक उनको रोप बांध के उनको इधर से उधर भेजते, एक एंड पे जाओ, इसे पानी से एक्वेंटेंस बढ़ाने के लिए, जो वाटर को देखते ही जो उनका फियर ट्रिगर होता था ताकि वो उससे फ्रेंडली हो जाए, उससे एक्वेंट हो जाए, उससे परिचित हो जाए. जब तक फ्रेंडली नहीं होगे आप उसमें एक्सपर्ट कैसे होगे? और एक्सपर्ट क्यों करना था? ताकि उस फियर को खत्म करें. जब आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते तो उसका फियर खत्म हो जाता है. नाउ as he went under, जैसे वो पानी के अंदर जाते, terror filled him and his legs froze. और जैसे ही पानी में जाते अंदर और उनका टेरर ट्रिगर हो जाता और उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते. द इंस्ट्रक्टर taught him, और फिर इंस्ट्रक्टर बोलते फिर इनहेल करो, एक्सहेल करो, अपने पैर चलाओ जल्दी जल्दी. तो ये सारी चीजें उनको रिलैक्स करने के लिए, उनको प्रोवोक करने के लिए कि तुम्हें करना है, ऐसा करो, बच सकते हो, बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा, ऐसे करते हो. द इंस्ट्रक्टर taught him to exhale under water and inhale through raised nose. एक जैसे हम करते हैं ना, ऐसे करके पहले एक्सहेल करो, फिर ऊपर आओ, फिर इनहेल करो, फिर अंदर जाओ, ऐसे करके हमको सिखा रहे थे. ही मेड हिम किक हिज लेग्स टू मेक देम रिलैक्स. और वो बोलते जल्दी जल्दी अपनी जो लेग्स है उनको किक करो. अगर आप पानी को ऐसे पीछे पीछे नहीं करो, किक नहीं करोगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी और पैनिक होते जाओगे.
And with this, we complete with this answer. Immediately, let's go towards the next question. All we have to fear is fear itself. हमें सिर्फ किसका डर है? तो सिर्फ वो डर का डर है कि हम जो डरते हैं ना, हम उसी चीज से डरते हैं. डेथ का तो कोई फियर ही नहीं होता, वो तो वन टाइम 1 सेकेंड का टास्क है. सो हैव यू एवर हैड फियर दैट यू हैव नाउ ओवरकम? तो मुझे तो आप लोग बताइए कि आपको क्या कभी कोई ऐसा फियर था जिसको आपने ओवरकम किया है, और आपकी स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है. तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए. आई शैल हाईली अप्रिशिएट इट. Then share your experiences with your partner. अभी तो आप लोग मुझसे ही share करो, right? So let's go with the next answer of this question. I must have been about 8 or 9 years old. It was the night of Diwali. All the houses were shining bright with the rows of candles, oil lamps and electric bulbs. Children were bursting crackers. Suddenly, a cracker went up and hit the thatched roof of a poor gardener. Soon the hut was set on fire. Fume, जल गया पूरा. His only son, a tiny infant, had severe burns before he could be rescued. I began to tremble with fear as the police questioned the boys. Exploding crackers. From then on, I had a fear of crackers, fire and police. तो ये एक छोटा सा मेरा पर्सनल इंसिडेंट था जो हुआ है. ऐसा ही कुछ आपको भी फियर हुआ जिसको आपने ओवरकम भी किया हो, ये ज़रूर बताइए. सो अब ये तो फियर के बारे में बताइए किस किस चीज़ का. सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से, वो सिर्फ एक चीज़ का फियर नहीं था, उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्रैकर बर्स्ट करा, अब फियर फायर का भी हो गया और पुलिस का भी फियर क्रिएट हो गया यहाँ पर. तो जल्दी से देखते हैं क्यों कैसे ओवरकम किया. सो माय पेरेंट्स एंड आई हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू रिमूव दिस ब्लेमिश. तो इसको सिर्फ मेरी बहुत हार्ड वर्क नहीं थे, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत इनिशिएटिव्स लिए मेरे इस फियर को ओवरकम करने के लिए. इट वॉज एडवर्सली अफेक्टिंग माई पर्सनैलिटी और ऑल टुगेदर, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लाइफ में फेस करनी पड़ेंगी. और कहीं ना कहीं जो फियर, आपके दिमाग में जो डर रहता है ना, ये आपके पर्सनालिटी को कभी शाइन नहीं करने देता. ये ऐसा लगता है आप एक शेल में रहते हो, आप वो शेल को ब्रेक करके जब आप बाहर आओगे, सो देन यू सी योर रीडिफाइंड पर्सनालिटी. जब आप अपनी लिमिट्स को चेस करते हो, व्हेन यू रीडिफाइन योर लिमिट्स एंड व्हेन यू से स्काई इज द लिमिट फॉर यू, तो तब आप खुद देखिए आपकी पर्सनालिटी कितनी ब्लॉसम करेगी, कितनी ब्लूम करेगी और कितनी शाइन करेगी. सो it was adversely affecting my personality. By learning the safeguards against fire and safe handling of crackers, I gradually overcame my fear. However, I still get panicked at the sight of a policeman in uniform. The fear of police remained now. My uncle came to my rescue. और ये सारी चीज़ें का डर all together तो चला गया, but पुलिस वाले को अगर अभी मैं यूनिफॉर्म में देखती हूँ तो मेरे को वो चीज़ें रिकॉल होती है और थोड़ा सा फियर तो क्रिएट होता है, बिकॉज ऑल टुगेदर नहीं जा पाए. बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई शेल प्रेजेंट बिफोर यू दैट आई हैव नो फियर इवन ऑफ द पुलिसमैन हु इज इन द यूनिफॉर्म. So let's move towards the next one. और क्या हुआ? He got me dressed as a police inspector. अब मेरे अंकल ने मुझे कैसे हेल्प करी थी उसको ओवरकम करने के लिए? उन्होंने मुझे ड्रेस करा था as a police inspector. In one of his place, I commanded many policemen and scolded them for misbehaving with the common people. I learned that policemen were also humans and not demons. Police protect and help us to maintain law and order. Thank God I have overcome all my fears now. और जब ये मेरे अंकल ने मुझसे ऐसा करवाया, एक स्कूल में एक छोटा सा टास्क करवाया, जब हम रोल प्ले करते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है स्कूल में, तो उन्होंने ऐसा करवाया मेरे साथ ताकि जब मैं उस प्रैक्टिकल चीज़ को फेस करूं, मैं उस चीज़ को हैंडल करूं, तो मुझे समझ में आएगा कि पुलिसमैन का एग्जैक्ट रोल क्या होता है. तो वो जो फियर था, अब समझ में आ गया कि अगर उन्होंने कुछ गलत, अगर उन्होंने को डांटा मारा तो किसी गलत चीज़ के लिए करा, बट वो कोई डेमोन, कोई राक्षस, कोई भूत नहीं होते हैं, वो हमारे वेल विशर्स होते हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमें सेफ गार्ड करने के लिए ही वो बने हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट कि मैंने फाइनली कैसे उस केस में मैंने इन सारे फियर्स को ओवरकम करा और कैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे हेल्प करा, मुझे गाइड करा इस फियर से ओवरकम करने के लिए. अगर ये लोग सब नहीं होते, सो आई वुड हैव
नॉट बीन सो, जो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और बहुत डरी सहमी सी रहती, राइट? सो फाइंड एंड नरेट अदर स्टोरीज अबाउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर एंड व्हाट पीपल हैव सेड अबाउट करेज. फॉर एग्जाम्पल, you can recall Nelson Mandela's struggle for freedom, his perseverance to achieve his mission to liberate the oppressed and the oppressor as depicted in his autobiography. The story We're Not Afraid to Die, If We Can All Be Together, आप लोगों को याद रहा होगा, मतलब आपको वो याद होगा शायद, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, We Are Not Afraid to Die चैप्टर नंबर 2, जो वो सेल सेट करते हैं, वोयाज करते हैं अराउंड द वर्ल्ड का, उसके बारे में. तो वहाँ पर भी हमने क्या सीखा है, कोई काम मुश्किल नहीं जब किया इरादा पक्का. कितने हैवी स्ट्रोम्स आए उनके साथ, बट क्योंकि वो सब साथ थे तो उनको कोई डर नहीं लगता. इवन 1000 डेथ्स कम टू देम, एक बार आती है, बट इट्स लाइक सेइंग. सो which you have read in class 11 is an apt example, appropriate example of how courage and optimism helped the family survive under the direst situation. कितनी भी worst situation क्यों ना हो, कैसे आपके family members आपके supporters बन जाते हैं और आपकी जो optimism है, आपकी जो positive attitude है, वो कैसे आपके fears को overcome करने में help करते हैं. So यहाँ पर हमें ऐसा ही कुछ नरेट करना है, जो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताए. सो आई मस्ट हैव बीन अबाउट 8 or 9 years old. इट वॉज द नाइट ऑफ दिवाली, ऑल द हाउसेज वर शाइनिंग. वही वाली चीज़ को मैंने फिर से बताया, बिकॉज सेम इंसिडेंट मेरे साथ एक ही ऐसा केस हुआ जिससे मैंने लेसन ले लिया, मैंने सबक सीख लिया है. नाउ आई हैव सक्सेसफुली ओवरकम ऑल माई फियर. सो आई होप जल्दी से हम इसको रीड कर लेते हैं. देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन मच इन टू इट. सो I must have been about 8 or 9 years old. It was the night of Diwali. All the houses were shining bright with the rows of candles, oil lamps, and electric bulbs. Children were bursting crackers. Suddenly, a cracker went up and hit that thatched roof of a poor gardener. एक poor gardener की जो कच्ची पक्की सी जो घास वास जो लगा के वो जो छत बनाते हैं, और अगर उसमें छोटा सा एक फ्लेम भी आ जाए माचिस का, तो कैसे पूरा घर could be set on fire. वो यही इंसिडेंट यहाँ पर मेरे साथ हुआ, जो मैंने अभी अभी आपको जिसके बारे में बताया. सो हाउस नहीं, एग्जैक्टली हट वॉज इन फ्लेम्स. पूरा धुआं हो गया था, फ्यूम. हिज ओनली सन, और उनका सिर्फ एक ही छोटा सा बेटा था, बच्चा, बहुत ही नवजात शिशु. और टाइनी इन्फेंट had some burns हो गए थे उसकी बॉडी पे, बट उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया. आई बिगैन टू ट्रेम्बल विद फियर, और मेरी बॉडी पूरी उस समय डर की वजह से कांपने लगी कि अब क्या होगा. मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से, मेरी एक छोटी सी लीनियंसी की वजह से किसी का पूरा घर ख़त्म हो गया, पूरा घर जल गया. बच्चा छोटा सा बेबी था, उसको भी बहुत सारे बर्न्स आ गए हैं. सो ये सोचकर आई वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर एज द पुलिस क्वेश्चन द बॉयज एक्सप्लोडिंग क्रैकर. और जब पुलिस ने क्वेश्चन करा कि ऐसा क्यों किया, तो मुझे लगा पुलिस मुझे भी इंटरोगेट करेगी, और अब तो मैं गया. अब मैं तो गई. फ्रॉम देन ऑन आई हैड फियर नॉट ओनली जस्ट ऑफ क्रैकर्स, बट उसकी वजह से जो चीज़ें हुई, इन सब का एक फियर, एक खौफ मेरे दिमाग में बैठ गया. वो किस चीज़ का था? क्रैकर सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से सारे फियर क्रिएट हुए, और फायर का, बिकॉज उसकी चिंगारी की वजह से पूरा जो हट था उस गार्डनर का, दैट वाज सेट ऑन फायर. पूरा फ्लेम्स थी. और लास्टली वो पुलिस, बिकॉज पुलिस केम टू इंट्रोगेट द बॉयज, उनसे पूछ रही थी किसने करा और किसने. ये सारी चीज़ों का जो फियर था, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेंबर और अंकल की हेल्प से आई एनी हाउ सम हाउ ओवरकम द फियर, एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग fearlessly in front of you and motivating you guys to be fearless. Lead a life which is full of fearful life ko jiye. Now here we come with the end of the video, but before moving I would request you to like, share and जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स और अगर आपकी फैमिली में भी कोई स्टूडेंट है तो उनको भी बोलिए कि प्लीज डू विजिट our channel and share as much as possible. So thank you very much for watching it.